मैं आई थी पाप की पोट लिए, मैं आई थी पाप की पोट लिए, यश गंगा में पोट पछार लियो, चिरकाल के चित्र के दर्पण में निज चित्र भी आज निहार लियो। अरे देखी चरित्र के साथ दया, ऋषि राज उठा पतिवार लियो, मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, उसने ही मेरो भव पार कियो। मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, उसने ही मेरो भव पार कियो। ऋषि दयानंद क्यों दुनिया के दूसरे महापुरुषों से भिन्न है? ऋषि दयानंद का जब बोलबाला हुआ, लोगों पर जादू छाने लगा उनकी बातों पर, जब उनका प्रचार प्रसार समाज में बढ़ने लगा, हलचल मचा दी, चाहे काशी के अंदर हो, चाहे पौगा पंडित हो, सबको लगने लगा हमारी रोजी रोटी बंद करके जाएगा ये तो जब आपको पता होगा ना, जब हम व्यक्ति को किसी तरह से नहीं हरा पाते तो इस दुनिया के लोगों की ये आदत है, उसको चारित्रिक रूप से बदनाम करना शुरू कर देते हैं जब हम कहीं भी कुछ नहीं कर पाते। ऋषि दयानंद के साथ भी लोगों ने ऐसा ही किया। एक षड्यंत्र किया कुछ लोगों ने और एक वैश्या के पास में गए, जाकर के कहा उस वैश्या से कि तुझे अपार धन दौलत देंगे, बस तुझको एक काम करना है। कौन सा काम था वो? वैश्या ने कहा, बस बताया कुछ लोगों ने कि आपको बस एक साधु है उसके पास में जाकर के बस आवाज लगा देनी है, चिल्लाना है कि ये मेरे को गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। वैश्या तैयार हो गई। ऋषि दयानंद समाधिस्थ हैं, बैठे हुए हैं गंगा के किनारे पर। जैसे ही नेत्र खोले क्या देखते हैं कि सामने जो वैश्या गई थी सज धज करके, वो बैठी हुई है। जैसे ही नेत्र खोले समाधि टूटी। अचानक से एक देवी को पास में बैठा, आगे बैठा हुआ पाया, मुंह से निकलता है, मां कहो कैसे तुम यहां इतनी रात्रि में क्यों बैठी हुई हो? ओह देवियों सज्जनों, ऋषि दयानंद के मुंह से जैसे ही मां निकला, वह वैश्या तो किसी और काम के लिए आई थी, लेकिन अपना कार्य अपना प्रयोजन भूल गई। जैसे ही मां सुना तो फूट फूट करके रोने लगी वो वैश्या और कहती है, हे बाबा, मैंने आज तक अपने लिए मां शब्द किसी से नहीं सुना है। लोग तो मेरे शारीरिक आकर्षण के लिए मेरे पास आते हैं, मेरा इतना समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैंने मां शब्द आज तक नहीं सुना। फूट फूट कर रोने लगी वैश्या और एक बात कहती है, मैं आई थी पाप की पोट लिए, मैं आई थी पाप की पोट लिए, यश गंगा में पोट पछार लियो, चिरकाल के चित्र के दर्पण में निज चित्र भी आज निहार लियो। अरे देखी चरित्र के साथ दया, ऋषि राज उठा पतिवार लियो, मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, उसने ही मेरो भव पार कियो। मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, उसने ही मेरो भव पार कियो। हाथ जोड़ लिए, ऐसा सन्यासी मैं क्या करने के लिए आई थी? ये चारित्रिक विशेषता ऋषि दयानंद के जीवन में जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती थी।